श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री सूर्याय नमः। तो दोस्तों, आज रविवार को सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक राजा रानी थे। उनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से राजा रानी दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने जप तप दान हवन सब कुछ करके देख लिया था, परंतु इससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों को चिंता सताने लगी, क्योंकि वो अब वृद्ध हो रहे थे। उनको ये लगने लगा था कि अब हमारे राज्य को कौन संभालेगा, प्रजा की देखभाल कौन करेगा। इसी चिंता में उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी, और वे अंदर ही अंदर घुट रहे थे। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन सुबह दरबार में एक साधु आए, तो दासी रानी को बताने के लिए महल में गई और कहा कि एक साधु आए हैं, आप उनको दान दक्षिणा दे दो। तब रानी ने कहा कि ये मेरा अंतिम दान धर्म होगा, इसके बाद मैं किसी को भी कुछ नहीं दूंगी। फिर रानी चावल से भरा हुआ छाछ लेकर साधु की झोली में डालने के लिए आई। रानी के चेहरे की उदासी देखकर साधु ने पूछा, रानी, आपके चेहरे पर मुस्कान की जगह उदासी क्यों है? इसका क्या कारण है? इतना सुनते ही रानी रोने लगी और उसने रोते हुए अपनी उदासी का कारण बताया। उसकी बातें सुनकर साधु गंभीर हो गया और कहने लगा कि रानी, आपको पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य होगी, किंतु वह आपको मात्र 14 वर्ष तक ही मिल पाएगा। इससे ज्यादा उसकी आयु नहीं लिखी है। बस इससे ज्यादा मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने अपनी झोली में से भभूत निकालकर रानी को देते हुए कहा कि आप और महाराज दोनों बांट कर इसे ग्रहण कर लेना। जल्दी ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर वह साधु अंतर्ध्यान हो गया। साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि यदि पुत्र होता है तो वह मुझे सिर्फ 14 साल तक ही जीवित मिलेगा, तो क्या मुझे यह भभूत नहीं खानी चाहिए? रानी असमंजस में पड़ गई कि अब वह क्या करे और क्या नहीं। अंत में उसने यही निर्णय लिया कि यदि पुत्र 14 साल तक भी जीवित रहेगा तो उसके पास ही। इतने समय में वह पुत्र को खूब प्यार दुलार और लाड़ करेगी। जब राजा अपना राजकाज समाप्त करके पास आया, तो रानी ने साधु से संबंधित सारी बात राजा को बताई और साधु द्वारा दी गई भभूत दिखाकर कहा कि साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए दी है। राजा ने कहा कि इतना दान धर्म और पुण्य हवन करने के बाद भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इस भभूत से क्या ही होगा। तो रानी ने कहा कि हम ये भभूत ग्रहण करके देख लेते हैं, जो होना होगा वह हो जाएगा। राजा को अब किसी चीज पर विश्वास नहीं था, परंतु रानी को दुख ना पहुंचे इसलिए वह राजी हो गया। फिर राजा रानी नहा धोकर भगवान का स्मरण करके अपने पुरखों का ध्यान करते हुए वह भभूत खाकर सो गए और निश्चिंत होकर रह बैठ गए। कुछ दिन पश्चात साधु के कहे अनुसार रानी गर्भवती हो गई। राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे करके 9 महीने बीत गए और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने धूमधाम से उसका नामकरण किया। राज्य में कई दिन तक उत्सव चलता रहा। उसकी जन्म कुंडली दिखाने के लिए राजा ने सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाया। कुंडली देखकर पंडित जी चिंतित हो गए और कहने लगे कि हमारा राजकुमार तो 14 वर्ष तक ही हमारे पास रहेगा। राजा रानी को साधु की बात याद आ गई, तो वे दोनों चुप रह गए, क्योंकि उन दोनों को तो पता था कि ऐसा ही होगा। दोनों ने मिलकर राजकुमार की परवरिश बहुत ही प्यार से करी। जब राजकुमार 7 वर्ष का हो गया, तो राजा उसके लिए गुरुजी की नियुक्ति करते हैं, जो उसे पढ़ाई लिखाई घुड़सवारी आदि कलाओं में पारंगत किया। 12 वर्ष की उम्र तक वह सब शास्त्र और शस्त्र कलाओं में पारंगत हो गया। तो राजा ने एक अच्छी सी राजकुमारी खोजकर उसका विवाह कर दिया। देखते ही देखते 2 साल और बीत गए। उसका बेटा 14 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि पिताजी, मैं राज्य में भ्रमण करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस महल के सिवा कुछ नहीं देखा है। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया, क्योंकि राजकुमार को 14वां साल शुरू हो गया था। राजा को एहसास हो गया था कि कोई अनहोनी होने का वक्त आ गया है, लेकिन राजा ने उसे नहीं बताया, क्योंकि उसके पुत्र को दुख होता। इसलिए राजा ने अपने मन पर पत्थर रखकर उसे आज्ञा दी कि तुम राज्य में घूम कर आओ, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बताना।
तब पुत्र ने कहा कि पिताजी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता है, खुशियां मनाता है और रात में 12 बजे उठकर बाहर चला जाता है और फिर सुबह होने से पहले अपने महल में आकर वापस सो जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। उसका 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन राजकुमारी की नींद खुल गई और वह देखती है कि राजकुमार अपने बिस्तर पर नहीं है। उसे बहुत चिंता होने लगी। उसने उसे सब जगह ढूंढा पर उसे राजकुमार कहीं नहीं मिला। फिर वह थक कर सो गई और सुबह क्या देखती है कि राजकुमार अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। उसे कुछ नहीं सूझा। अब वह किसी से क्या पूछती और क्या कहती, किंतु अब रोज ही ऐसा होने लगा था तो वह घबरा गई। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ गए। चिंता की वजह से उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही थी। एक मालन राजकुमारी को रोज फूल देने आती थी। उसने राजकुमारी को उदास देखकर उससे पूछा कि राजकुमारी, तुम्हें क्या चिंता है जो तुम सूखती ही जा रही हो। राजकुमारी ने उसे बताया कि राजकुमार रात को महल से बाहर चला जाता है और सुबह वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सोच सोच कर मैं परेशान रहती हूँ। मालन अब सब कुछ सुनकर उसे उपाय बताने लगी कि तुम आज रात को ऐसा करना, सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। राजकुमारी ने कहा कि अगर मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी। तब उस बुढ़िया ने कहा कि तुम्हें नींद ना आए इसके लिए तुम ऐसा करना, हाथ की उंगली में एक जख्म कर लेना और उस पर मिर्च छिड़क लेना। उस पीड़ा की वजह से तुम्हें नींद नहीं आएगी। राजकुमारी ने बुढ़िया की कहे अनुसार सब किया। कुछ समय तो पीड़ा की वजह से उसे नींद नहीं आई, परंतु बाद में वह सो गई। सुबह बुढ़िया उसे फूल देने आई तो राजकुमारी से पूछा कि क्या रात को तुम्हें पता लगा कि राजकुमार कहाँ जाता है। राजकुमारी ने कहा कि नहीं अम्मा, मुझे तो नींद आ गई थी। बुढ़िया ने कहा कि कोई बात नहीं, आज रात को तुम ऐसा करना कि जख्म थोड़ा गहरा करना और मिर्च भी ज्यादा लगाना, उसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम उठकर राजकुमार का रास्ता रोक लेना और फिर राजकुमार से ही पूछना कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। रात को राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने बताया और राजकुमार का रास्ता रोककर उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। राजकुमार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। राजकुमारी ने कहा कि कोई बात नहीं, पर मुझे जानना है कि तुम रात को कहाँ जाते हो। अब राजकुमार ने सोचा कि जो हो रहा है हो जाने दो। ऐसा सोचकर उसने कुछ चावल को मंत्रों से सिद्ध किया और फिर अपनी पत्नी को देकर कहा कि इन चावल के दानों की हाथ की मुट्ठी बनाकर पकड़ लेना, दोनों हाथों में आधे आधे रख लेना। पहले दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। उसके बाद में बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंक देना, फिर मैं जैसा हूँ वैसा ही हो जाऊंगा और तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना कि तुम बाएं हाथ के चावल अगर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। ऐसा कहकर राजकुमारी को उसने चावल पकड़ा दिए। राजकुमारी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि हाँ ठीक है, मैं नहीं भूलूंगी। और ऐसा कहकर उसने दाएं हाथ के चावल पति के ऊपर फेंक दिए। अब तो राजकुमार तुरंत एक सफेद रंग के घोड़े में बदल गया। राजकुमारी भौचक्की होकर उसे देखती ही रह गई और जो पति ने कहा था कि बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंक देना, वह भूल गई और इतनी देर में ही तो घोड़ा महल से बाहर चला गया। अब राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप हुआ। सुबह राजा को पता लगा तो वह बीमार पड़ गए और देखते ही देखते उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। इसी तरह 6 महीने बीत गए। राजकुमार का कुछ पता नहीं लगा। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपने पति को ढूंढने के लिए जाऊं और ऐसा सोचकर राजकुमारी ने राजा से कहा कि वह अपने पति को ढूंढने जाना चाहती है। तो राजा ने उसे आज्ञा दे दी। राजकुमारी ने एक सेठानी का रूप रख लिया और राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल लिया और वहां सबको खाना मुफ्त में देने लगी। उसकी बस एक ही शर्त थी कि हर खाना खाने वाले को उसकी अपने जीवन में देखी हुई कोई अजीब चीज या बात उसे बतानी होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वह जो बुढ़िया महल में काम करती थी और राजकुमारी को फूल देने आती थी, उसका एक पोता था जिसको संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया की थी। अच्छा, बुढ़िया को पान खाने की आदत थी। पान खाने के लिए उसे चूना चाहिए था।
जिसके लिए बुढ़िया सीपियां इकट्ठी करती थी और सीपियों को भूनने के लिए उसे गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठे करने के लिए वह बांस की एक टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में चली गई। वहां वह कंडे इकट्ठे करते करते उसे शाम हो गई। उसे गांव का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे एक गाय दिखाई दी। उसने सोचा कि यह गाय अवश्य ही गांव में जाएगी। मैं भी इसके पीछे पीछे चलती हूँ तो गांव पहुंच जाऊंगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया गाय के पीछे पीछे चल दी। पर उसने देखा कि गाय तो चलते चलते एक बड़े मैदान में पहुंच गई है और वहां पर एक बड़ा सा पत्थर रखा है जिसे उसने अपने सींग से हटा दिया है। वहां पर नीचे जाने के लिए उसे सीढ़ियां दिखाई देने लगी। अब गाय नीचे जाने लगी तो बुढ़िया ने झट से गाय की पूंछ पकड़ ली और वह भी उसके साथ साथ नीचे पहुंच गई। वहां नीचे जाकर उसने देखा कि वहां तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। वहां एक कोने में खड़ी हो गई और आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगी। वहां पर उसने देखा कि एक सफेद रंग का घोड़ा है और दो कुंड रखे हुए हैं। उनमें से एक कुंड में घोड़े ने छलांग लगाई तो वह राजकुमार बन गया। अब उसके सामने एक पलंग था जिसके ऊपर वह जाकर बैठ गया और सूर्य देव का स्मरण करने लगा। और उसने अपने सामने जलते हुए एक दिए से पूछा कि हे दीपांकर, बताओ मेरे माता पिता कैसे हैं, राजकाज कौन संभाल रहा है, मेरी पत्नी कहाँ पर है। दिए ने कहा कि तुम्हारे माता पिता शोक में डूबे हुए हैं और राज्य प्रधान संभाल रहे हैं और तुम्हारी पत्नी ने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है। ये सब सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा सब सुनकर वह दुखी होकर सो गया। अब बुढ़िया कोने में खड़ी सब देख रही थी। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। सुबह राजपुत्र उठा और उसने पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह वापस घोड़ा बन गया और तेजी से कहीं चला गया। अचानक बुढ़िया को वही गाय दिखाई दी। वह ऊपर की तरफ जा रही थी तो बुढ़िया ने जल्दी से उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ ही साथ ऊपर आ गई। अब गाय जंगल में चली गई और बुढ़िया भौचक्की सी वहीं बैठ गई। उसके दिमाग में पाताल लोक की बातें घूमने लगी। उसने सोचा कि वह यह सब बातें किसी को बताएगी तो सब उसे पागल समझेंगे। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया कि चौराहे पर जो भोजनालय है वहां की मालकिन अजीब बात बताने वाले को खाना मुफ्त में देती है। अब उसने यह बात उसे बताने का निश्चय किया और तुरंत वहां के लिए चल दी। वहां पहुंचकर उसने भोजनालय की मालकिन को देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही राजकुमारी है और राजकुमारी ने भी उस बुढ़िया को पहचान लिया और उससे पूछा, अम्मा आप कैसी हो। और उसके बाद उसे बड़े प्यार से भोजन कराया, नई साड़ी पहनाई और फिर पूछा कि अम्मा आप बताओ कि वह अजीब बात क्या है जो तुम बताने के लिए मेरे पास आई हो। तब बुढ़िया ने ताउम्र उसके पास रहने और खाने पीने की बात कही तो राजकुमारी ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फिर बुढ़िया ने पाताल लोक में जो भी कुछ हुआ था और देखा था उसे सब कुछ बता दिया। अब राजकुमारी समझ गई कि वो सफेद घोड़ा उसका पति ही है। फिर उसने बुढ़िया के साथ वहां जाने का निर्णय लिया और वह भी पाताल लोक की तरफ चल दी। और जिस प्रकार बुढ़िया वहां गई थी उसी तरह दोनों पाताल लोक में फिर से पहुंच गईं। नीचे जाकर वहां जहां बुढ़िया पहले छुपी थी वहीं जाकर दोनों छुप गईं। अब उन्होंने देखा कि वहां एक सफेद घोड़ा है और दो कुंड है। उनमें से एक कुंड में उसने घोड़े ने छलांग लगा दी तो वह राजकुमार बन गया। अब उसे देखकर राजकुमारी ने पहचान लिया कि ये तो मेरा पति ही है और वह दौड़कर उसके सामने आ गई और उसके पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगी और रोने लगी। तो राजकुमार ने उससे कहा कि यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा, परंतु वह बहुत कठिन कार्य है। राजकुमारी ने कहा कि कार्य चाहे जितना भी कठिन हो इस बार वह अवश्य पूरा करेगी। तब राजकुमार ने कहा कि तुम ऊपर जाकर देखना कि तुम एक घने जंगल में हो। तुम्हें ऐसे ही 6 जंगल पार करने होंगे। उसके बाद तुम्हें 7वें जंगल में एक पीपल का घना पेड़ दिखाई देगा। तुम्हें उसकी साफ सफाई करके गोबर से उसको लीप कर पवित्र करना है, रंगोली बनानी है, धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर उस पेड़ की पूजा करनी है, दूध दही से बने हुए चावल का भोग लगाना है और ये सब तुम्हें 12 बजे से पहले ही कर लेना होगा। और फिर तुम सूर्य भगवान का ध्यान करना। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान वहां आएंगे और तुम्हारी पूजा पाठ आदि देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि ये सब किसने किया है, उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। इतना सुनकर तुम सामने आ जाना और सूर्य भगवान से उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा।
इतना सुनकर राजकुमारी ने बुढ़िया से कहा कि चलो अब हम ऊपर वापस चलते हैं, और वे गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गईं। और बाहर आने के बाद राजकुमारी ने बुढ़िया से कहा कि अम्मा तुम भोजनालय चली जाओ, यहाँ से आगे मैं अकेले ही जाऊंगी। और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई और उस घने जंगल में पीपल के पेड़ को ढूंढने लगी। आखिरकार उसको वहां पर वह पीपल का पेड़ दिखाई दे गया। वहां पर उसने साफ सफाई की और धूप दीप अगरबत्ती जलाकर पूजा की, फूल और फल चढ़ाए, दूध और दही से बने हुए चावल का भोग लगाया, और फिर जैसा जैसा पति ने बताया था वैसा वैसा ही सब काम करके उसी के अनुसार सूर्य भगवान का स्मरण करने लगी। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान वहां आ गए और वहां पर साफ सफाई और सुगंधित वातावरण देखकर खुश हो गए और कहने लगे कि जिस किसी ने भी ये सब किया है मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ और उसे मनचाहा वरदान दूंगा। इतना सुनते ही राजकुमारी भगवान के सामने आ गई और प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गई। सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी कहो तुम क्या मांगना चाहती हो। तब राजकुमारी ने कहा कि भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने रथ का दाहिना घोड़ा मुझे दे दें। अब भगवान असमंजस में पड़ गए और कहने लगे कि पुत्री ये घोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें और जो कुछ भी चाहिए मांग लो। लेकिन राजकुमारी ने अपनी हट नहीं छोड़ी और हार कर सूर्य भगवान को अपने रथ का घोड़ा देना ही पड़ा। राजकुमारी बहुत खुश हुई। घोड़े ने पाताल लोक में जाकर उस कुंड में स्नान किया तो वह राजकुमार बन गया और रोते हुए राजकुमारी को गले लगा लिया और कहा कि मुझे सूर्य देव ने घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है और आज से हमारे सारे दुख दर्द कष्ट सब दूर हो गए हैं। और फिर वह वापस भोजनालय गए और वहां से बुढ़िया को साथ लेकर राजमहल में आ गए। उनके आने का समाचार सुनकर वृद्ध राजा रानी बहुत खुश हुए और उन्हें अपने गले लगा लिया। अब राजा ने राजकुमार को सिंहासन सौंप दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे और सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में सूर्य भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं।